अगर आप एक ईपे कंपनी के रिटेलर हैं, आपका बैलेंस ईपे पोर्टल पर फंसा हुआ है, तो पिछली वीडियो में हमने आपको इसके बारे में ये जानकारी दी थी कि कंपनी ने अपना नाम चेंज कर दिया है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एक नई कंपनी ईपे कंपनी के द्वारा रजिस्टर्ड की गई है। फिनपे के नाम से एप्लीकेशन को लॉन्च भी कर दिया गया है और हो सकता है कि अब तक आपने इस एप्लीकेशन को लॉगिन भी कर लिया हो आपके पुराने ईपे आईडी पासवर्ड के साथ में। इस एप्लीकेशन पर आपकी जो ईपे की आईडी थी उस पर जो भी बैलेंस था वो बैलेंस यहां पर आपको शो कर रहा होगा, लेकिन जो आप मैक्सपे में अपने बैलेंस को ट्रांसफर कर देते थे मनी ट्रांसफर करने के लिए, तो वो बैलेंस आपको यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है। और यहां पर अभी भी कंपनी ने मैक्सपे का कोई भी सॉल्यूशन नहीं दिया है। पहली बात तो मेरी ये बात समझ में नहीं आती है कि कंपनी को दो वॉलेट रखने की, मेंटेन करने की क्या आवश्यकता है। अगर हम रोइनेट की बात करें तो यहां पर एक सिंगल वॉलेट चलता है। अगर आप ईपीएस कर रहे हैं, वो आपका वॉलेट में पैसा आ जाएगा, उसी पैसे को आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, सेटलमेंट कर सकते हैं, पैन कार्ड बना सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, ओवरऑल बिल पे कर सकते हैं, बिल कलेक्शन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, एलआईसी की पेमेंट जमा कर सकते हैं। मतलब पोर्टल पर जितनी भी सर्विसेज हैं उन सभी सर्विसेज का एक ही जगह से बैलेंस डिडक्ट होता है और एक ही जगह पर बैलेंस ऐड होता है। तो ये होती है एक प्रॉपर तरीके से काम करने वाली कंपनी। यहाँ पर ईपे के बारे में जितनी ज़्यादा मैंने स्टडी की उतना मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ा और मैं समझ नहीं पाया एक्चुअली कंपनी को तीन वॉलेट रिटेलर से मेंटेन कराने की क्या ज़रूरत है। अगर किसी रिटेलर का एपीएस के माध्यम से बैलेंस उसके पोर्टल पर पड़ा हुआ है तो उसको अगर मनी ट्रांसफर करनी है तो वहां से वो पैसा उसका ट्रांसफर नहीं होगा, उसको दूसरे वॉलेट में, जो कि पेअभी के नाम से इनकी जो सर्विस थी उसको फिर बाद में मैक्सपे कर दिया गया। मैक्सपे पोर्टल पर बैलेंस को ट्रांसफर करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा और तब जाकर आप मनी ट्रांसफर कर पाते थे। ऐसा ईपे में चलता था। अब यहाँ पर आपको इस झमेले में फांस दिया गया है पूरी तरीके से। आपकी जो ईपे की आईडी थी उसको कन्वर्ट कर दिया गया है फिनपे में। आप पुराने आईडी पासवर्ड से फिनपे को लॉगिन करेंगे, लॉगिन हो जाएगा। वहाँ पे आपकी एईपीएस की सर्विसेज भी आपको चालू दिखाई देंगे और काम भी कर सकते हैं, लेकिन आपका जो पुराना बैलेंस है वो वहाँ से हिल नहीं सकता, आप उसको टच भी नहीं कर सकते। जिस तरीके से पिछली वीडियो में मैंने आपको अपडेट दी थी कि आप एक हफ्ते में जो भी काम करेंगे, जो भी बिजनेस करेंगे, उसके टर्नओवर का 3% ही आपको ये रिटर्न करेंगे। ये इनकी कंडीशन इन्होंने रखी थी। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि जिनका मैक्सपे पर बैलेंस पड़ा हुआ था, क्योंकि रिटेलर अधिकतर मैक्सपे पर अपने बैलेंस को मूव कर देते थे मनी ट्रांसफर करने के लिए, मूव टू बैंक करने के लिए, किसी भी बैंक अकाउंट में अनलिमिटेड पैसा भेजने के लिए पेअभी सर्विस के माध्यम से, तो वहां पर ज्यादातर लोगों का बैलेंस फंसा हुआ है। अगर आपका भी बैलेंस फंसा है तो आप स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप हमें 1 मिनट की वीडियो कम से कम बनाकर भेजिए, जिससे कि हम आपकी आवाज को आपकी ही के शब्दों में ऊपर तक पहुंचा पाएं। यहां पर आपको वीडियो इस प्रकार से बनानी है। वीडियो में आपको बताना है कि आप कहां से हैं, आपका नाम क्या है, आपकी शॉप का नाम क्या है और ईपे के माध्यम से, ये जो फ्रॉड कंपनी है इसके माध्यम से आप कब से काम कर रहे हैं और आपने कितना अब तक काम कर लिया है। और फाइनली आपको यह भी बताना है कि आपका इस कंपनी में कितना बैलेंस फंसा हुआ है जो कि आपको नहीं मिल पा रहा है और आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। ये पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको अपनी वीडियो में रिकॉर्ड करके हमें भेजिए। हम अपने माध्यम से आपकी आवाज को ऊपर तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। हो सकता है कि इस प्रकार से आपको कोई समाधान मिल जाए और कहीं ना कहीं कंपनी अगर आपकी बात को नहीं सुनती है तो हो सकता है कि गवर्नमेंट तक आपकी आवाज पहुंच जाए। तो जल्दी कीजिए, हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें व्हाट्सएप कीजिए आपकी वीडियो को बनाकर। तो ये रहा आपकी समाधान और सहायता करने का मामला। और अब हम आगे बात करते हैं कि ईपे कंपनी ने फिनपे के नाम से एक पोर्टल बना दिया है, एक नई कंपनी रजिस्टर कर दी है, वहां पर आपसे काम करने के लिए कहा जा रहा है, बट मैक्सपे का अभी कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला है। अभी शाम तक की रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर अभी कुछ टाइम पहले, यानी कि 3 या 4 बजे के समथिंग, मैक्सपे की जो पुरानी आईडी थी उस पर लॉगिन करने से भी रिटेलर्स अभी लॉगिन नहीं कर पा रहे थे। 6 बजे के बाद में ये पाया गया कि भाई आईडी तो लॉगिन हो पा रही है और वहां पे कुछ ऑप्शंस भी आ रहे हैं डीएमटी के, और वहां पर पहले तो ऑप्शन आया था डीएमटी कमिंग सून, उसके बाद अपडेट हो जाता है कि डीएमटी लाइव हो चुका है। जिनका बैलेंस मैक्सपे पर फंसा हुआ है, जब वो उस पोर्टल के माध्यम से मनी ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां पर लिखा हुआ आ रहा है इनसफिशिएंट फंड, यानी कि पोर्टल पर बैलेंस है लेकिन उसके बावजूद भी इनसफिशिएंट फंड का एरर आ रहा है। तो ये क्या कंपनी का ड्रामा है मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। बट सबसे ज्यादा दुख होता है, सबसे ज्यादा अफसोस होता है कि मैक्सिमम लोग इस कंपनी के द्वारा ठगे गए हैं और करोड़ों रुपया इस कंपनी ने लोगों का ले लिया है, लेकिन अब तक कहीं पर भी किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा आश्वासन, कोई तसल्ली कंपनी की तरफ से रिटेलर्स को नहीं दी जा रही है कि भैया
कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम बहुत जल्दी आपके इस पैसे को रिटर्न करेंगे। बिल्कुल ऐसी कोई भी सुनवाई नहीं आ रही है। स्क्रीन पर एक मैसेज मैं आपको और भी दिखा रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने एक और बड़ा लालच दिया है कि हमारी मैक्सपे की सर्विसेज सभी चालू हो चुकी हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर उन्होंने मनी ट्रांसफ़र को बहुत ही कम रेट में दिखाया है, 0.3% के हिसाब से हम चार्जेस करेंगे, धनाधन मनी ट्रांसफ़र कीजिए, इतना आपको कमीशन मिलेगा। ये सब चीज़ें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अगर ये आप दिखा रहे हैं तो आपकी सर्विसेज चालू क्यों नहीं है? जो पुराना पैसा लोगों का आपने रोक रखा है, जब्त कर लिया है, फंसा दिया है, लूट लिया है, वो पैसा आप उनको वापस क्यों नहीं कर पा रहे हो? सबसे पहले तो आप उनका पैसा वापस करो, उसके बाद ऑफ़र दो, तब हम समझ सकते हैं कि आप बहुत जेन्युइन थे और ईमानदार थे। पैसा रोकने के बाद आप ऑफ़र दे रहे हो और लालच दे रहे हो कि बंदा और फिर से काम करना स्टार्ट कर दे, फिर और उसका पैसा आप फांस लो। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मेरे लोकल एरिया में लाखों रुपया फंसा हुआ है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस कंपनी से। तो अगर आपका भी कुछ ऐसा ही हाल है तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें अपनी वीडियो बनाकर भेजिए, हम आपकी आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।